हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट साबुत मूंग की दाल। ये मूंग की दाल बहुत ही टेस्टी बनती है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसका स्वाद बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है लेकिन झटपट बनकर तैयार हो जाती है। खाने में ये बहुत टेस्टी लगती है, बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। तो सबसे पहले 1 कप मूंग की दाल को 2 घंटे पहले मैंने यहाँ पर भिगो दिया है। अब यहाँ पे 70-80% दाल अच्छे से फूल गई है, पानी से छान लिया है। अब एक कुकर लेंगे, कुकर का ढक्कन हटाएंगे और सारी मूंग की दाल इसके अंदर डाल देंगे। देखिए, सारी मूंग की दाल कुकर में डाल दीजिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर पानी डाल देना है। तो पानी का इस्तेमाल यहाँ पर कितना करना है वो आपको मैं आगे बताऊंगी। वैसे ये जो दाल है ना, ये गुजरात की बहुत ही फेमस दाल है, बहुत टेस्टी बनती है। ये गुजराती दाल है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर 1 अंगुल के जितना पानी उंगली से नाप कर डाल दीजिएगा। अगर दाल आपने भिगोई नहीं है तो आप 1.5 अंगुल पानी का इस्तेमाल करिएगा। 1 टमाटर रफली चॉप करके डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच घी डालकर ढक्कन लगाकर आपको इसे हाई फ्लेम पर 2 सीटी ले लेना है और मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी ले लेना है। 4 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रेशर निकल गया है, दाल चेक कर लेते हैं कि पकी है कि नहीं। तो देखिए, अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए पानी कितना परफेक्ट था, दाल फूली थी तो ज़्यादा पानी भी नहीं लगा है। और मैं आपको दिखाती हूँ एक दाना प्रेस करके, ये देखिए कितना अच्छे से ये मूंग की दाल जो है पक गई है। अब क्या करना है, इस समय आपको ये मूंग की दाल बिल्कुल ऐसे मिक्स करके घोटना नहीं है, क्योंकि अभी हम इसे तड़का लगाएंगे तो ये अपने आप मिक्स हो जाएगी। तड़के में जब पकेगी तो और ये मिक्स हो जाएगी। तो इसे साइड में रखते हैं और एक कढ़ाई ले लीजिए या कोई भगोनी या पतीला, जो आपके पास बर्तन हो। 1 चम्मच भर के देसी घी डाल दीजिए। घी की जगह पर आप इसमें मूंगफली के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं तड़के के लिए। 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच हींग और बारीक बारीक चॉप किया हुआ 10 से 15 लहसुन की कलियां डाल देंगे। बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च, यहाँ पर आप सूखी हरी मिर्च और सूखी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के जो है अदरक लहसुन को कद्दूकस करके डाल दिया है यहाँ पर। और उसके बाद में अच्छे से आप चाहो तो हरी मिर्च और अदरक लहसुन को खलबट्टे में कूट के इस्तेमाल कर लीजिए, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है थोड़ा सा, लेकिन बारीक बारीक चॉप करके लहसुन ज़रूर डालिएगा। अब देखिए यहाँ पर 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला। ज़्यादा मसाला यहाँ पर नहीं डालना है, ये दाल अपने आप में ही बेहद स्वादिष्ट बनती है। तो इस तरीके से बारीक कटी हरी धनिया डाल देंगे थोड़ा सा और तड़के के साथ मिक्स करेंगे। अब जो दाल हमने बॉयल करके रखी है, सारा दाल आप इसके अंदर डाल दीजिए। दाल डालने के बाद में अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए तड़के के साथ में। थोड़ी दाल मैंने इसमें से अलग से निकाल लिया है। ये जो दाल है ये 6 से 7 लोगों के लिए परफेक्ट क्वांटिटी है। चावल के साथ, रोटी के साथ आराम से आप खा सकते हो, रोटी चावल दोनों खा सकते हो। 1 कप दाल हमने लिया था यहाँ पर भिगो करके। अब यहाँ पर थोड़ा पानी डाल देंगे क्योंकि दाल अभी गाढ़ी है और अभी ये पकेगी। नमक टेस्ट कर लीजिए, इस स्टेज पर नमक डालिए यहाँ पर स्वाद अनुसार और उसके बाद 1 चम्मच चीनी भी डालिएगा और एक नींबू लीजिए। अगर ज़्यादा जूस हो तो आधा ही डालिएगा, अगर कम जूस हो तो बीज निकाल कर पूरा डाल दीजिए। तो नींबू का जूस हमने इसमें निचोड़ दिया है, बीज हाथ में रोक लिया है, तो सारा नींबू का जूस डाल दिया है। अब इस दाल को इसी तरीके से पकने देंगे लो फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए। ढककर एकदम छोटे गैस पर लो फ्लेम पर ऐसे ही छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद में ढक्कन हटाइए और ये देखिए दाल की रंगत देखिए। ये दाल फ्रेंड्स गुजराती दाल है, ये बहुत टेस्टी दाल बनती है। मूंग की दाल तो वैसे कोई नहीं खाता है, लेकिन हम आपको बताएं, जब कभी आप इस तरीके से दाल बनाओगे ना तो आपके घर में भी सब इस दाल के फ़ैन हो जाएंगे, ये इतनी स्वादिष्ट बनती है। तो अगर मूंग की दाल इतनी हेल्दी होती है, अगर आपके घर में कोई नहीं खाता है तो एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए। अब एक छोटा सा तड़का इस पर और लगाएंगे। 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है और आधा चम्मच कसूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, बारीक कटी हुई हरी धनिया और एक हमने सूखी जो है कश्मीरी लाल मिर्च इसके अंदर तेल के अंदर पहले ही फ्राई करके निकाल लिया है अलग से। और अब इस तड़के को जो है डाल देंगे दाल के ऊपर। ये तड़का फ्रेंड्स टोटल ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो लगाओ, वरना इसे घर में बना रहे हो तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए।
कम घी में कम तेल में भी आप ये दाल इसी रेसिपी से बनाकर खाओगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेगी। मसाले इसमें बहुत कम पड़े हैं, इसीलिए ये दाल बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये टेस्टी टेस्टी दाल बनकर तैयार हो गई है। गर्मा गर्म ये दाल फ्रेंड्स रोटी के साथ ओफो इतनी स्वादिष्ट लगती है कि पूछिए ही मत। इसको खाकर कोई बता ही नहीं सकता है कि ये मूंग की दाल है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनती है। थोड़ा सा मैंने फ्राई की हुई कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा घी का जो वो रोगन निकाला था मैंने इसके ऊपर से डाल दिया है और बस इस गर्मा गर्म दाल को मैंने रोटी और चावल के साथ सर्व किया है। मैंने तो आज दाल के इस रेसिपी को रोटी और चावल दोनों के साथ सर्व किया है। आपको जो पसंद हो उसके साथ बनाकर खाइए। खाने वालों को ये दाल पता ही नहीं चला कि ये दाल है किस चीज़ की। किसी ने कहा उड़द की है, तो किसी ने कहा दाल मखनी है, किसी ने कहा जो भी है बहुत स्वादिष्ट है। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।